हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारी रुचिरा पुस्तक का पंचदशय पाठ है लालन गीतम। लालन गीतम अर्थात लालन गीत। इसमें बच्चों आपकी पहली लाइन है उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्ये, उदिते यानी उदित होने पर या उगने पर, सूर्य यानी सूर्य के उगने पर क्या क्या होता है उस चीज का वर्णन यहाँ किया गया है कि उदिते सूर्य अर्थात सूर्य के उगने पर, धरणी यानी धरती, विहस्ति, विहस्ति यानी मुस्कुराती है। सूर्य के उगने पर धरती मुस्कुराती है। पक्षी कूजती, पक्षी यानी होता है पक्षी, कूजती यानी कूजते हैं, जो मधुर ध्वनि आवाज जो पक्षी करते हैं उनके लिए कहा गया है कि पक्षी कूजने लगते हैं। कमलम विकसति, कमलम यानी कमल, विकसति यानी खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? सूर्य के उगने पर धरती हंसती है या मुस्कुराती है, पक्षी कूजने लगते हैं, कमल खिल जाते हैं। अब आते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का। नदती, नदती यानी होता है आवाज करता है, मंदिरे यानी मंदिर में, उच्चै यानी जोर से, ढक्का यानी होता है नगाड़ा या ढोलक, जो चीज हम बोलते हैं कि मंदिर में नगाड़ा या डमरू, डमरू भी होता है जो बजते हैं, मंदिरों में बजाए जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं संस्कृत में? ढक्का। कि मंदिर में जोर से नगाड़े बजते हैं। मंदिरे यानी मंदिर में, उच्च यानी जोर से, ढक्का यानी नगाड़े, नदती यानी बजते हैं या आवाज करते हैं। मंदिर में जोर से नगाड़े बजते हैं। सरित है सलिले सेलती नौका। सरित है यानी होता है नदी, सलिले यानी जल में, नदी के जल में, सेलती यानी चलती है या तैरती है, नौका यानी नाव, नदी के जल में नाव चलती है या तैरती है। तो दूसरी लाइन का अर्थ क्या हुआ कि मंदिर में जोर से नगाड़े बजते हैं, नदी के जल में नाव चलती है या तैरती है। अब आते हैं तीसरी लाइन पे। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः तेषु डयन्ते चित्र पतंगः। पुष्पे पुष्पे यानी होता है फूल फूल पर, पुष्पे पुष्पे यानी फूल फूल पर, नाना रंगः, नाना रंगा यानी होता है अनेक रंग वाले, नाना रंगा यानी अनेक रंग वाले, तो अनेक रंग वाले फूल फूल पर, तेषु यानी उन पर, तेषु यानी उन पर, डयन्ते, डयन्ते यानी होता है उड़ती है, चित्र पतंगः, चित्र पतंगः यानी होता है तितलियां, रंग बिरंगी जो तितलियां होती है उनके लिए कहा है कि अनेक रंग के फूल फूल पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती है। अनेक रंग के फूल फूल पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती है। अब आते हैं 4 वाली लाइन पे। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णे विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे अर्थात वृक्ष वृक्ष पर, नूतन पत्रम यानी होता है नए पत्ते, वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते, विविधै वर्णै, विविधै वर्णै यानी होता है अनेक रंगों से, वृक्ष वृक्ष पर अनेक रंगों से, अनेक प्रकार के रंगों से। विभाति, विभाति यानी होता है शोभा दे रहे हैं, विभाति यानी शोभा दे रहे हैं। चित्रम, चित्रम यानी होता है विचित्र, चित्रम मीन्स विचित्र या फिर रंग बिरंगे, जो दोनों चीज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विचित्र। कि वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते अनेक प्रकार के रंगों से विचित्र शोभा दे रहे हैं। वृक्ष वृक्ष पर नए पत्तों से अनेक रंग के विचित्र शोभा दे रहे हैं, अनेक प्रकार के रंगों से विचित्र शोभा
दे रहे हैं। अब आते हैं 5वीं लाइन पे। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम। धेनु यानी होता है गाय, प्रातः यानी प्रातः, यच्छति यानी देती है, दुग्धम यानी दूध। धेनु प्रातः दूध देती है। अब दूध कैसा देती है वो अगली लाइन में बताया है। शुद्धम, शुद्धम यानी होता है शुद्ध, जो बिना मिलावट का होता है उसके लिए कहा है। स्वच्छम, स्वच्छम यानी होता है स्वच्छ। मधुरम, मधुरम यानी मीठा। स्निग्धम, स्निग्धम यानी होता है चिकना, स्निग्धम यानी चिकना। तो अब पूरा अर्थ क्या हो गया आपका कि गाय सुबह शुद्ध, सुबह प्रातः को हम सुबह भी बोलते हैं और प्रातः दोनों चीजें कह सकते हैं कि गाय सुबह शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। समझ में आ गया? 5वां वापस से सुन लीजिए कि गाय प्रातः या सुबह शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। अब आते हैं 6 वाले पे। 6 वाला है आपका गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। गहने विपिने यानी होता है घने वन में, गहने विपिने मीन्स घने वन में, व्याघ्रो यानी बाघ, गर्जति यानी गरजता है। घने वन में बाघ गरजता है। उच्चै तत्र चै सिंह नर्दति। उच्चै यानी होता है जोर से, उच्चै यानी होता है जोर से। चै यानी तत्र यानी वहाँ, चै यानी और, सिंह यानी शेर, नर्दति यानी दहाड़ता है। और वहाँ शेर या सिंह जोर से दहाड़ता है। तो 6 वाली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि घने वन में बाघ गरजता है और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। अब आते हैं 7 वाली लाइन पे। हरिणो अयम खादति नव घासम। हरिणो अयम यानी यह हिरन, हरिण यानी होता है हिरन, अयम यानी यह हिरन, खादति यानी खाता है, नव घासम यानी नई घास, यह हिरन नई घास खाता है। सर्वत्र च पश्यति स विलासम। सर्वत्र च यानी और सब तरफ, सर्वत्र च यानी और सब तरफ, पश्यति यानी देखता है, स विलासम, स विलासम यानी होता है प्रेम पूर्ण दृष्टि से, कि यह हिरण नई घास खाता है और सब जगह या सब तरफ प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब आती है हमारी 8वीं लाइन। ऊष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति। ऊष्ट्रः अर्थात ऊंट, तुंगः यानी ऊंचा, कि ऊंचा ऊंट, मंदम यानी धीरे, गच्छति यानी चलता है। ऊंचा ऊंट धीरे चलता है या फिर धीरे धीरे चलता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे यानी पीठ पर, पृष्ठे मीन्स पीठ पर। प्रचुरम भारम, प्रचुरम यानी होता है अत्यधिक या बहुत, भारम यानी वजन। निवहति, निवहति यानी होता है ढोता है, भार ढोना जो होता है उसके लिए कहा है कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और पीठ पर अत्यधिक वजन ढोता है या अत्यधिक भार ढोता है। अब आते हैं हमारी 9वीं लाइन। घोटक राज है क्षिप्रम धावती। घोटक राज है यानी होता है श्रेष्ठ घोड़ा, घोटक राज है मीन्स श्रेष्ठ घोड़ा। क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी होता है तेज, धावती यानी दौड़ता है, श्रेष्ठ घोड़ा तेज दौड़ता है। धावन समये किमपि न खादति। धावन समय यानी दौड़ते समय, किमपि यानी कुछ भी, न खादति यानी नहीं खाता है। श्रेष्ठ घोड़ा तेज दौड़ता है और वह दौड़ने के समय कुछ भी नहीं खाता है। अब आते हैं हमारी 10वीं लाइन। पश्यते भल्लुकम इमं करालम नृत्यति थथ थई कुरु कर तालम। पश्यत, पश्यत यानी होता है देखो, पश्यत यानी देखो। भल्लुकम, भल्लुकम यानी भालू को। इमम, इमम यानी इस। करालम,
करालम यानी होता है भयानक, कि इस भयानक भालू को देखो। 10 वाली लाइन में क्या कहा है कि इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति यानी नाच रहा है, नृत्यति यानी नाच रहा है। थत थई यानी थाथा थैया करके, थाथा थैया करके नाच रहा है। कुरु यानी कर रहा है। करतालम यानी होता है तालियां, करतालम यानी क्या होता है, ताली। और कुरु यानी होता है हमारा करता है, या फिर लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बजाइए। कुरु का अर्थ यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा आपका, बजाइए। तो पूरा अर्थ क्या हुआ आपका कि इस भयानक भालू को देखो, थाथा थैया करके नाच रहा है, तालियां बजाइए। करतालम यानी होता है तालियां, और कुरु यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बजाइए। कि इस भयानक भालू को देखो, यह थाथा थैया करके नाच रहा है, तालियां बजाइए। तो स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है लालन गीतम वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।